अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लार्वल 5.5 के इस एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लार्वल 5.5 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे हम सोशल मीडियाज़ जैसे फेसबुक, गिटहब, गूगल, ट्विटर और या इस तरह बिटबकेट, इस तरह के जो आपको APIs प्रोवाइड करते हैं उसके थ्रू हम लॉगिन हो सकते हैं, यूज़र रजिस्टर कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन करा सकते हैं यूजिंग OAuth ऑथेंटिकेशन। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि और साथ में बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या यूट्यूब ऐप में मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे हम OAuth ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग एक लारावल पैकेज जिसका नाम है सोशलाइट। ये लारावल की तरफ से एक पैकेज है और आई एम श्योर अगर आपको पता होगा अगर ये पैकेज लारावल की तरफ से है तो इट विल बी अ गुड पैकेज। और दूसरी ये चीज़, चलिए मैं पहले आपको इसकी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। github.com पे है इसका पैकेज पड़ा हुआ, वहाँ से और फिर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हम इस पे सेटअप करेंगे अपने OAuth को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम github.com/laravel/socialite लिखेंगे। सोशलाइट, तो ये हमारे पास इसका पेज ओपन हो जाएगा। मैं माज़रत खाऊँ कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन मेरा इस वक्त अच्छा नहीं चल रहा, जिसकी वजह से मे बी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो, इसलिए बेयर विद मी। और मैं कोशिश करूँगा कि जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ उस वक्त मैं बोलूँ ना, ताकि मैं उस पोर्शन को थोड़ा फास्ट कर सकूँ और टाइम ज़्यादा ना लगे। तो ये हमारे पास है लारावेल सोशलाइट पैकेज की वेबसाइट, और इसका इंट्रोडक्शन है कि लारावेल सोशलाइट प्रोवाइड्स एन एक्सप्रेसिव फ्लुएंट इंटरफेस टू OAuth ऑथेंटिकेशन विद फेसबुक, ट्विटर, गूगल, लिंक्डइन, गिटहब एंड बिटबकेट। तो इसमें सिर्फ हमारे पास फ़िलहाल इसमें यही सिर्फ 6 नेटवर्क्स हैं जिनको सोशलाइट सपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर आप कोई और ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए अलग से हम उसकी लाइब्रेरी को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जो लारावेल का सोशलाइट है वो मोस्टली यही 6 जो नेटवर्क्स हैं OAuth के उनको ऑथेंटिकेशन की प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फेसबुक को देखेंगे, क्योंकि हमें इसकी ऐप भी बनानी पड़ती है और फिर सेटअप करना पड़ता है। तो अगर मैं 6 की यहाँ पे काम करूँ तो इट विल टेक लॉन्गर टाइम। यहाँ पे जो ट्यूटोरियल है वो है गिटहब का, लेकिन हम यूज़ करेंगे फेसबुक को। और अगर आप गिटहब पे देखना चाहते हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। प्रोसीजर सेम है। जिस किसी भी OAuth ऑथेंटिकेशन यूज़ करनी है अपने जिस सोशल मीडिया की, सबसे पहले उस पर आपको एक ऐप बनानी पड़ेगी और आपको चाहिए होगा उस साइट का 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक उसमें मैं यहाँ पे आपको एक क्लाइंट आईडी चाहिए होती है, एक क्लाइंट सीक्रेट चाहिए होता है और एक रीडायरेक्ट URL। ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। अब यहाँ पे गिटहब लिखा है तो इसका मतलब है कि ये गिटहब से रिलेटेड यहाँ पे मैं अब इंफॉर्मेशन चाहिए। इसी तरह हम फेसबुक, ट्विटर, गूगल और दूसरे जो नेटवर्क्स हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं फेसबुक के लिए यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं फेसबुक अपने फेसबुक मैं डेवलपर डॉट फेसबुक डॉट कॉम को ओपन करता हूँ। तो ये चूँकि मेरा फेसबुक का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे सीधा चला जाऊँगा। अगर आपको कोई मैसेज वगैरह आया तो आपने उसको अलाउ करना है, एक्सेप्ट करना है, तो आपके डेवलपर अकाउंट आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद ये आपके पास इसका मेन पेज होगा, ये नज़र आ रहा होगा आपको। तो यहाँ से आपने लेफ़्ट राइट टैब पे जाना है जहाँ पे माई ऐप्स लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 ऐप्स ऑलरेडी मैंने क्रिएट की हुई हैं, एक मेरी परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस के नाम से, एक लारावेल 5 बिलॉग के नाम से। लेकिन यहाँ पे मैं एक न्यू ऐप क्रिएट करूँगा तो आपको प्रोसीजर भी इसका पता चल जाए फेसबुक ऐप किस तरह क्रिएट करनी है। तो ऐड न्यू ऐप को क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं इसका नाम दूंगा लारावेल 5.5 और इसको OAuth कह देते हैं। ठीक है। ईमेल आपकी जो डिफ़ॉल्ट ईमेल है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। क्रिएट ऐप आईडी, और यहाँ पे ये आपसे पूछेगा। अगर ये कैप्चा आपने सिक्योरिटी चेक से ही परफॉर्म कर दिया तो ये नेक्स्ट पे चला जाएगा, अदरवाइज ये आपको वापस उसी पेज पे ले जाएगा। तो ये हमारा इसका डैशबोर्ड है। ठीक है। इस डैशबोर्ड में हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिसको हम यूज़ करना चाह रहे हैं। तो इसमें हमने यूज़ करना है फेसबुक लॉगिन को। तो इसको सेटअप करेंगे। सेटअप पे यहाँ पे क्लिक करेंगे हम।
और यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। अगर आप iOS के थ्रू कर रहे हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर एंड्रॉयड के थ्रू कर रहे हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर इंटरनेट वेब ऐप या वेब साइट से थ्रू करना चाहें तो ये एप्लीकेशन, ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर कोई और है इसके अलावा तो आप अदर्स वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो हमारा जो वेब से रिलेटेड है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपनी URL साइट URL जो हमारी L5 blog dev के नाम से वो दूंगा, उसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँ। अब ये चीज़ हमें नहीं चाहिए क्योंकि कोड ऑलरेडी हमारे पास है, हमने सिर्फ प्लगइन को इंस्टॉल करना है, तो ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट कर देंगे। ये उस सूरत में आपको चाहिए जब आप खुद से कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं। फिर ये हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं जिनको हमने सेटअप करना था। सबसे पहले लॉगिन डायलॉग होता है हमारे पास, तो ये सारे वो उसके कोड देगा, ठीक है। ये अब कार्य जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो हमने इस पर काम नहीं करना, हमने फिर सीधा डैशबोर्ड पे जाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी जो लारावल ओ 5.5 ओ आता है ये सिलेक्टेड हो। यहाँ से अब हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट पैनल पे इसकी सारी सेटिंग्स आ गई और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं वाइट सर्कल ग्रीन बॉर्डर के साथ। इसका मतलब है कि आपकी जो अभी ये अथोराइजेशन है ये अभी अनेबल्ड नहीं है। इसको अनेबल करने के लिए आपको ऐप रिव्यू में जाना होगा। ऐप रिव्यू में जाने के बाद यहाँ से आप इसको येस कर देंगे और आप यहाँ से चूज़ करेंगे कैटेगरी कौन सी है। जो भी अब मैं एजुकेशन सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ, तो कंफर्म करूँगा। आप इसके जो दूसरा ऑप्शन है सबमिट आइटम्स फॉर अप्रूवल, ये होता है कि बेसिक जो डिफ़ॉल्ट जो फेसबुक का प्रोवाइड करता है वो ये कि आप उस यूज़र की ईमेल ले सकते हैं, उसकी पब्लिक प्रोफाइल देख सकते हैं, उसको यूज़र फ्रेंड्स कर सकते हैं, प्रोवाइड एक्सेस टू पर्सनस लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स सो दैट आल्सो यूज़ योर ऐप। मतलब आपको पता चल सकता है कि कौन कौन उसका और दोस्त आपकी ऐप को यूज़ कर रहा है। उसके अलावा अगर आपको और इन्फॉर्मेशन यूज़र की चाहिए तो उसके लिए आपको एक सबमिशन करनी पड़ेगी, जिस पे फेसबुक वालों को आपको वो क्या करना पड़ेगा, उनको आप क्या लो कन्विंस करना पड़ेगा कि ये लीगल आप काम कर रहे हैं। अदरवाइज चूँकि ये एक ट्यूटोरियल है तो इसमें मैं आई विल स्टिक विद दिस 3, तो ये मेरे लिए इनफ है। तो यहाँ पे मैं इनको सेव कर दूंगा और उसके बाद सेटिंग्स में जाऊँगा। सेटिंग्स में यहाँ पे आपके पास ऐप आईडी है और यहाँ पे आपके पास ऐप सीक्रेट है। सीक्रेट जो है वो हिडन है, उसको शो करने के लिए आप शो पे क्लिक करेंगे, वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, आपने अपना पासवर्ड देना है, तो यहाँ पे आपके पास ऐप सीक्रेट आ जाएगा और ये ऐप आईडी ये हमने यूज़ करनी है। तो ऐप की जो डोमेन है हमारे पास वो है l5blog.dev, ये हमारे पास इसकी डोमेन है। इसको इस तरीके से ऐड करना है। उसके बाद यही हमारे पास साइट URL है, इसको सेव करना है। फिर उसके बाद हमारे पास एडवांस सेटिंग में कुछ है, यहाँ पे हमने इसको रीडायरेक्ट, ये हमारे पास कुछ एडवांस सेटिंग्स हैं, जैसे नेटिव और डेस्कटॉप ऐप नहीं है, ये अपग्रेड ऑल कॉल्स 2.10 लेटेस्ट कॉल है, ये सारी 2.10 है, 2.10 ठीक है। तो यहाँ पे सर्वर IP वाइट लिस्ट वगैरह आप सारी सेटअप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसके बाद हम इसके डैशबोर्ड पे जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये सारी सेटिंग ओके है, इसको शो करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये हमारा फुली ग्रीन हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे एक जगह पे जाके इसकी वो भी ऐड करनी होती है URL, सॉरी फेसबुक लॉगिन की सेटिंग्स, मतलब वो जो कॉल बैक URL है। तो सबसे पहले आपने यूज़ स्ट्रिक्ट मोड फॉर रीडायरेक्ट URL जिसको डिसेबल करना है, ये बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है, इसको अपने डिसेबल करना है और यहाँ पे आपने अपनी कॉल बैक URL देनी है। अभी चूँकि कॉल बैक URL हमारे पास नहीं है तो मैं यहीं पे इसको रोकता हूँ और मूव करता हूँ अब अपने लारावल प्रोजेक्ट की तरफ। तो यहाँ पे अब आते हैं इसमें, और सबसे पहले इसने कहा कि आपने इस पैकेज को ऐड करना है तो कंपोजर के थ्रू करेंगे। इसको कॉपी करते हैं और मैं जाऊँगा अपने टर्मिनल पे। टर्मिनल पे आई एम श्योर आपको नज़र आ रहा होगा टर्मिनल। यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के बाद मैं एप्लीकेशन मैप htdocs L5 ब्लॉग में जाता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा, इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो कंपोजर रिक्वायर laravel/socialite, इसको एंटर करूँगा। इट विल टेक फ्यू सेकंड्स, मे बी अ मिनट, क्योंकि ये आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है और जैसे कि मैंने कहा मेरा इंटरनेट क्वाइट स्लो है आज, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ ताकि बाद में मैं इस वीडियो को फास्ट कर सकूँ। बल्कि जितनी देर में ये इंस्टॉल होता है मैं यहाँ पे आपको इसकी कन्फिग्रेशन बता देता हूँ। तो कन्फिग्रेशन में हमें इसके प्रोवाइडर में चेंजेस करनी पड़ती हैं और एक हमारा जो है इसको वेरिएबल बनाना पड़ता है इस क्लास का जिसको हम यूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे गिटहब की अपनी सेटिंग करेंगे सर्विसेज या कन्फिग के अंदर services.php के अंदर। तो देखते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है जी। इंस्टॉल तो यूजिंग वर्जन 3 है
और अपडेट अब ये सर अब ये सिर्फ डिपेंडेंसीज को अपलोड कर रहा है, अपडेट कर रहा है, और इंक्लूडिंग रिक्वायर्ड डेप्थ जो जो चाहिए रिक्वायरमेंट उनको अपडेट कर रहा है। तो इसको फिनिश हो लेने दें। तो ये हमारे पास सारे इसके बेसिक यूजेज हैं। ये इसका बेसिक कंट्रोलर है, और ये कंट्रोलर बनाने की हमें ज़रूरत नहीं। ऑथ के अंदर ऑलरेडी हमारे पास लॉगिन का कंट्रोलर है, हम उसी को यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो इट्स टेकिंग बिट लिटिल बिट मोर टाइम। अच्छा, मीन टाइम हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। आई एम श्योर यहाँ पे हमारे पास वेंडर के अंदर लारावेल के अंदर ये आ चुका होगा इस वक्त। फ्रेमवर्क पासपोर्ट टिंकर अभी नहीं आया, अभी ये इंस्टॉल नहीं हुआ, अभी ये सेटिंग्स कर रहा है कुछ। तो चलिए इसको करने थे सेटिंग। जी तो दोस्तों, ये हमारी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो चुकी है, और 2 पैकेज इसने इंस्टॉल किए हैं, और ये उनके वर्जन है, और लॉक फाइल हो गई है, और ये हमारे पास सोशलाइट का पैकेज ऐड हो गया। अब हम जाते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की तरफ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सोशलाइट का लारावेल के अंदर सोशलाइट का पैकेज आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले जो सेटिंग करनी है वो ऐप के अंदर जाके यहाँ पे कन्फिग के अंदर जाके ऐप के अंदर ही कन्फिग के अंदर सर्विसेज में यहाँ पे आना है, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं ये वाला कॉपी करके यहाँ से। अब चूंकि हमने फेसबुक को यूज़ करना है तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि चेंज क्या करना है हमने। अब ये गिटहब है, तो मैं यहाँ पे गिटहब, बल्कि इसी को मैं एक दफ़ा फिर पेस्ट कर देता हूँ समझाने के लिए आपको कि ये अब हमारे पास 2 हमने सर्विसेज ऐड कर दी। इसको मैं फेसबुक कह देता हूँ। ये हमारे पास गिटहब हो गया, और ये हमारे पास फेसबुक। यहाँ पे हम फेसबुक के क्रेडेंशियल्स देंगे, और यहाँ पे गिटहब के देंगे। तो फेसबुक के हमारे पास क्रेडेंशियल्स यहाँ पे हैं डैशबोर्ड पे। यहाँ पे ये दोनों हमारे पास ऐप आईडी और ये सीक्रेट, इसको शो करेंगे। इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, सॉरी कॉपी किया और अपने ऐप में आए। अब ये हमारे पास फेसबुक है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद सीक्रेट को कॉपी करेंगे, और मेक श्योर कीजिएगा API वर्जन 2.10, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब हमारे पास जो रीडायरेक्ट URL है, ये हमारे पास l5blog.dev/social, या आप कह लो कि लॉगिन, बल्कि इसको कहते हैं login/facebook कह देते हैं। तो ये हमारे पास रीडायरेक्ट URL होगी। तो इसके बाद हम इसमें आएंगे वापस, और यहाँ से ये दोनों मेथड कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और इनको अब हम HTTP के अंदर कंट्रोलर के अंदर ऑथ के अंदर जाके लॉगिन कंट्रोलर के अंदर जाके इसको हम पेस्ट कर देंगे। ये हमने इसको पेस्ट कर दिया 2 फंक्शंस को। तो अब इसके बाद ये 2 फंक्शन बनाने के बाद अब यहाँ पे गिटहब लिखा हुआ है, यहाँ पे हम फेसबुक चेंज कर देंगे। और अगर आप गूगल यूज़ कर रहे हैं तो गूगल यूज़, गिटहब की जगह अगर आप यहाँ पे कोई और यूज़ करना चाह रहे हैं, इसका हर एक के लिए आपको अलग-अलग बनाना पड़ेगा फंक्शन। तो मैं सपोज इसको रीडायरेक्ट टू फेसबुक कह देता हूँ, और हैंडल प्रोवाइडर कॉल बैक फेसबुक कॉल बैक कह देता हूँ इसको। ठीक है, हैंडल को फेसबुक कॉल बैक और रीडायरेक्ट टू फेसबुक, ये 2 हमारे पास मेथड हैं जिनके हमने राउट्स बनाने हैं। तो हम जाएंगे अपने राउट्स की फाइल में, कहाँ पे होती है, राउट्स के फोल्डर में web.php, और यहाँ पे हम यहाँ पे राउट और गेट का राउट बनाएंगे, और यहाँ पे हम इसका नाम रखेंगे, क्या रखेंगे जी, इसका login/social, इसका ये हमारा URL होगा, login/facebook कह देते हैं। ठीक है, और ये कॉल करेगा API/login controller@, अब जो भी वो फंक्शन होगा उसको हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। इसको एक दफ़ा पेस्ट करते हैं, और ये हमारे पास होगा कॉल बैक का। तो इसको हम क्या लेते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने 2 बनाए होंगे फंक्शंस, 2 राउट्स बनाए होंगे यहाँ पे, ये 2 हैं। ठीक है, तो लॉगिन फेसबुक कॉल बैक स्लैश कॉल बैक, लॉगिन फेसबुक, ये 2 हमने राउट्स बना लिए। अब इनके जो कंट्रोलर्स हैं, मेथड्स हैं, वो हमने यहाँ से उठाने हैं। तो ये रीडायरेक्ट टू फेसबुक जो होगा हमारे पास, ये होगा लॉगिन के लिए, और कॉल बैक के लिए हमारे पास जो है प्रोसेस करेगा वो होगा ये। तो इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अब इस सारी सॉरी यहाँ पे नहीं, एक्चुअली हाँ यहाँ पे पेस्ट करेंगे कि ये हमारी बल्कि login/facebook मैंने क्या रखा है, इस पर login/facebook है। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास है ये होगी ये वाला, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट करना है विद URL। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया login.facebook callback, और यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे है।
अब हमने यहाँ से लॉगिन कंट्रोलर से इसको कॉपी किया और हम वेब में आए और यहाँ पे अब हम हैंडल को पेस्ट कर दो, रीडायरेक्ट टू फेसबुक और हैंडल फेसबुक कॉल बैक। फिर उसके बाद यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे। अब हमारे पास ये कुछ डाटा रिटर्न करता है, उसको डीडी के थ्रू भी कर सकते हैं, यूज़र करेंगे तो उसकी सारी डिटेल हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे, मैं इसको बल्कि डीडी करता हूँ यूज़र, ताकि आपको पता हो कि कौन सी डिटेल आती है। ये आएगी मेरी डिटेल सारी फेसबुक से आएगी, ना कि डाटाबेस से। फिर उसके बाद आप यहाँ पे जब वो सारी डिटेल इसमें यूज़र वेरिएबल में आ जाएगी, तो उसके बाद आप जो भी इस पर प्रोसेस करना चाहते हैं, जैसे नॉर्मल लॉगिन और ऑथेंटिकेशन पे करते हैं, वो सारा प्रोसीजर फिर आप फॉलो अप यहाँ से ऑनवर्ड कर सकते हैं। आई एम श्योर वो आप कर सकेंगे इजीली। तो मेरा मकसद यहाँ तक लाना है ताकि डाटा यूज़र का वहाँ से आ जाए। तो अब यहाँ पे हमने बैक यूआरएल देनी थी फेसबुक लॉगिन की। तो हमारे पास जो यूआरएल है वो वेब में हमने ये रखी है लॉगिन वाली, ये कॉल बैक की यूआरएल है, इसको हमने सेट करना है अपने यहाँ पे। तो http l5blog.dev/login, ये हमारे पास अब कॉल बैक है, लॉगिन फेसबुक कॉल बैक। सेव किया इसको। अब हमारा जो ऑथराइजेशन है वो सेटअप हो चुका है प्रॉपरली। ठीक देख सकते हैं ग्रीन लाइट, मतलब अब ये फुल्ली ग्रीन है, पहले से बॉर्डर ग्रीन था। तो चलिए अब इसको, और तो कोई चीज़ नहीं रह गई, हो गया ये। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ रह गई यहाँ पे, वो ये रह गई है कि हमने जो कॉन्फ़िग के अंदर app.php है, उसके अंदर एक तो हमने प्रोवाइडर्स को रजिस्टर करना है। लारावल, जिस हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जो हमारे पास था पासपोर्ट सर्विसेज का, जिसमें हमने पैकेज को पढ़ा था, पासपोर्ट पैकेज को लारावल के, तो उसकी तरह हमें यहाँ पे भी सोशलाइट सर्विस प्रोवाइडर क्लास ये ऐड करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एलजीसीज में भी हमने इसके फकेट को ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर मैं वेंडर में जाऊँ तो यहाँ पे लारावल के अंदर, सोशलाइट के अंदर, एसआरसी फोल्डर के अंदर, फकेट्स के अंदर ये हमारे पास socialite.php, तो इसको हमने ऐड करना है और नाम देंगे सोशलाइट। कोई भी नाम दे सकते हैं इसको आप, जो नाम आप यहाँ पे देते हैं ये एलियासेस में, वही नाम आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे ये सोशलाइट में यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा यूज़ सोशलाइट। जो नाम आपने यहाँ पे देना है वही आपने यूज़ करना है। सो लारावल स्लैश सोशलाइट स्लैश फकेट्स स्लैश सोशलाइट क्लास। तो आई एम श्योर स्पेलिंग्स ठीक है, ठीक है। तो ये अब हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमने जो इसको फॉलो किया वो सारा हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया। अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए हम ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे न्यू टैब में हम लिखेंगे l5blog.dev/login/facebook। तो जब ये लिख के हम एंटर करेंगे तो ये कॉल करेगा इस एपीआई के अंदर, जो हमारे पास ऐप के अंदर HTTP के अंदर ऑथ के अंदर, ऑथ मैंने यहाँ पे गलत लिखा था, एपीआई लिख दिया था, ऑथ है ये, ऑथ, ठीक है। ऑथ के अंदर रीडायरेक्ट टू फेसबुक को कॉल करेगा, ये वाले जब मेथड को हम कॉल करेंगे। तो इसको एंटर करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आता। हाँ, एरर पहला जी, अच्छा यहाँ पे क्लास ऑथ लॉगिन कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट, ऑथ लॉगिन लॉग इन कंट्रोलर, आई थिंक, सॉरी, ऑथ, ये स्लैश पता नहीं क्यों मैंने लगा दिया। अब ठीक है, तो अब ये हमारे पास जाएगा फेसबुक पे चला गया। ये मैं अपनी यूज़र आईडी से लॉग्ड इन हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहा है कि लारावल 5.5 OAuth विल रिसीव योर पब्लिक प्रोफाइल एंड ईमेल एड्रेस। बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों चीज़ें होती है। तो मैं कहूँगा जी ठीक है, कंटिन्यू एज इमरान पे क्लिक करूँगा। इट विल टेक फ्यू सेकंड, हर चीज़ सेटअप करके ये वापस आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपके उस रीडायरेक्ट यूआरएल पे, इस यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे web.php में ये वाला राउट डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारी टोकन, रिफ्रेश टोकन, ये सारी डिटेल, निकनेम, नेम, ईमेल, अवतार, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे इसकी सारी जेंडर, मेल, वेरीफाइड, ट्रू वगैरह, मतलब ये वेरीफाइड ईमेल है, इसने वेरीफाई कर दिया आपको और उस पर ये सारी हमारे पास डिटेल आ गई है। हम इसको हर दफ़ा चेक कर सकते हैं कि यूज़र के अंदर वेरीफाइड अगर ट्रू है तो उसको लॉगिन कर दे, उसका सेशन क्रिएट कर दे, या जिस तरह भी आप इसको हैंडल करना चाहें। आप इट्स अप टू यू, आप इसकी अवतार की ओरिजिनल प्रोफाइल लेके, पिक्चर लेके भी सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यूज़र की डिटेल ले सकते हैं OAuth के थ्रू। ये था फेसबुक का। अब चलते क्विकली हम जो गिटहब पे भी देख लेते हैं, गिटहब को कैसे हम यूज़ करते हैं।
तो गिटहब का भी तरीका सेम है। आपने सोशलाइट में मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा अपने यूज़र नेम पे, सेटिंग में जाऊँगा। अब देखिएगा चेंजेस हमें क्या क्या करनी पड़ती हैं। यहाँ से मैं सेटिंग्स में, डेवलपर सेटिंग्स में जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा रजिस्टर न्यू एप्लीकेशन। मैं ये क्विकली कर रहा हूँ। एप्लीकेशन नेम Laravel 5.5 ब्लॉग, होम पेज URL l5 blog.dev, सिंपल ट्यूटोरियल ऐप। कॉल बैक, अब इसकी कॉल बैक क्या होगी, हम कॉल बैक इसकी यही रख लेते हैं, बल्कि चलिए हम चेंज कर लेते हैं इसको। इन दोनों को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। हम इसका एक और तरीका भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इसको वेरिएबल दे सकते हैं OAuth का, तो फिर हम जो OAuth में पास करेंगे वो उसको, इवेंट को, उस सोशल मीडिया को कॉल करेगा। ये भी इसका एक तरीका होता है इसको। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ OAuth, थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा और आई एम श्योर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने मेरे Laravel के वीडियो ट्यूटोरियल देखे हुए हैं। तो यहाँ पे अब ये जो है ये हमारे पास कॉल बैक है। आई थिंक यहाँ पे ये प्रॉब्लम करेगा क्योंकि हमारे पास है, तो मैं इसको यहाँ से बल्कि कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया आसानी के लिए, फॉर द इजी रेफरेंस, एवरीवन लुक्स फॉर इजी थिंग। तो ये रीडायरेक्ट टू गिटहब है, तो मैं फेसबुक को ख़त्म करके गिटहब कर देता हूँ और यहाँ से भी इसको भी ख़त्म कर देते हैं, गिटहब कर देता हूँ। और यहाँ पे भी फिर हमें गिटहब करना पड़ेगा। यहाँ पे भी फेसबुक की बजाय ये गिटहब कर देता हूँ और ये इस तरीके से गिटहब कर देता हूँ और ये भी गिटहब कर देता हूँ। ये चेंजेस करनी है। फेसबुक अब अलग से रीडायरेक्ट टू गिटहब और हैंडल टू गिटहब कॉल बैक। उसके बाद हमने यहाँ पे सर्विसेज में दोबारा आने कन्फिग के अंदर सर्विसेज में आए और इस फेसबुक को आपने ये जो गिटहब ये जो आपने बनाया हुआ था इसमें अभी हमने APIs वगैरह देनी है। ऑथराइजेशन कॉल बैक हमारे पास होगी, इसकी हम यहाँ पे बना लेते हैं वेब में। इसको कॉपी करके इसी को राउट को कॉपी पेस्ट किया, लॉगिन गिटहब कॉल बैक हो गया। तो ये हमारे पास कॉल बैक है। आप इसकी कॉपी किया इसको, तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, लॉगिन गिटहब कॉल बैक रजिस्टर एप्लीकेशन, और ये हमें अब इसकी APIs वगैरह कीज दे देगा। लोगो वगैरह आप लगाना चाहें तो लोगो भी आप यहाँ पे इजीली लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना वर्ड परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस का लोगो लगा देता हूँ, P है जो। ये हमारे पास क्लाइंट ID आ गई, इसको यहाँ से कॉपी किया, सर्विसेज में गए और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे ID को, और जो इस सीक्रेट है, ये सीक्रेट की है, इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर इसके बाद हमारे पास ये जो कॉल बैक URL है इसको यहीं से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास अब गिटहब और फेसबुक दोनों सेटअप हो गए। वेब में हमारे पास ये अब हमने रीडायरेक्ट टू फेसबुक की बजाय रीडायरेक्ट टू गिटहब करना है, गिटहब, और यहाँ पे भी गिटहब कॉल बैक करना है। गिटहब कॉल बैक हो गया, ये दोनों रोड्स बन गए। ठीक है, अब ये हमारी अब एप्लीकेशन भी अपडेट हो चुकी है सक्सेसफुली। अब हमने यहाँ पे जो करना है काम वो ये करना है, और कोई चेंजेस नहीं करनी। हमने यहाँ पे आप लिखना है, हमने सिंपल l5 blog स्लैश URL क्या है हमारे पास, login/github लिखेंगे। तो जैसे ही मैं इस लॉगिन पे जाऊँगा, इस URL को हिट करूँगा, अब ये रीडायरेक्ट करेगा हमें गिटहब पे। और अब हम अब देख सकते हैं कि कह रहा है कि ये ऑथोराइज Laravel 5 blog.5, जो मिस्टेक से मैंने blog.5, लेकिन एनीवे मकसद था आपको समझाना। तो यहाँ पे अब ये ऑथोराइज इमरान कर दें यहाँ पे अपनी ID को, और विल रीडायरेक्ट यू टू l5 blog.dev। ठीक है, ऑथोराइज करेंगे आप। जैसे ही हम ऑथोराइज करेंगे ये हमें वापस रीडायरेक्ट करेगा उस कॉल बैक URL पे जो हमने बनाई थी। और ये आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे ये सारा डाटा यूज़र का मौजूद हो गया। अब आप जिस तरह भी इसको यूज़ करना चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डाटाबेस में सेव करना चाहें डाटाबेस में सेव कर सकते हैं उसको। फिर आगे फिर जैसे ही वो दोबारा लॉगिन हो, उसको डाटाबेस से उसके ID क्रेडेंशियल ईमेल के थ्रू उसका डाटा फेच करें और उसको लॉगिन ऑथ कॉलम लॉगिन कर दें और वो यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल फॉर Laravel 5.5 एडवांस ट्यूटोरियल, और जिसमें हमने सीखा कैसे हम सोशल लॉगिन को पैकेज को यूज़ करते हुए इजीली सोशल मीडिया से लॉगिन और ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन इजीली बना सकते हैं। आई एम श्योर मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको दूसरे मेरे वीडियो ट्यूटोरियल की तरह पसंद आया होगा और आप इसको
ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में मिलती रहे। So thank you guys for being with me till end. Take care. Allah Hafiz and bye.